ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है मंगलवार की चतुर्थी तिथि और अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं किसी भी काम को लेके, वो काम आपका पूरा नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस गेहूं के कुछ दाने लीजिएगा, छोटा सा उपाय करेंगे, आप जो कुछ भी मांग लेंगे ना वो सब कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सिर्फ आप सुनते जाएँ, समझने की कोशिश करिएगा। इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि आपको चतुर्थी तिथि के दिन ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई सा भी एक उपाय कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले उपाय की तरफ इस वीडियो में। और ये बता दूं कि अगर आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, वो काम आपका बिल्कुल भी नहीं होता है ना, या फिर आपकी ऐसी कोई विश है, मनोकामना है जो अधूरी रह जा रही है, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं ना। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर चंद्र भगवान के दर्शन हो रहे होंगे, है ना। आप क्या करेंगे, चतुर्थी तिथि के दिन शाम के टाइम पे जहाँ से भी आपको चंद्र भगवान के दर्शन हो, चाहे तो आपके घर के नीचे से ही हो जाए या फिर आपको छत पे जाना पड़े, वहाँ से दर्शन करेंगे चंद्र भगवान का। ठीक है, उनको 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, अर्घ देंगे, जो भी आपको उनसे प्रार्थना करनी हो प्रार्थना करेंगे। ठीक है, उनकी पूजन खत्म करने के बाद आप अपने घर के अंदर एंट्री ले लेंगे, जहाँ पर भी आप पे घर में भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा रखी हुई हो। ठीक है, वहाँ पे जाना, वहाँ पर जा करके आप सबसे पहला काम करेंगे, एक घी का दिया गोल बत्ती का, कौन सा, घी का दिया गोल बत्ती का उनके सामने लगाएंगे। जो कुछ भी आपको इनको समर्पित करना हो, चढ़ाना हो, लड्डू वगैरह जो कुछ भी इनको आपको भोग लगाना हो आप लगा देना, अपने हिसाब से पूजन पाठ कर लेना। ठीक है, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, दीपक लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, एक छोटी सी कटोरी लेना और उसमें अनाज के कुछ दाने रखना, या चाहे तो वो गेहूं हो सकता है या फिर वो बाजरा हो जाए, चाहे चना हो जाए, दाल हो जाए। कहने का क्या मतलब है कि आपको उस कटोरी में कोई ज़रूरी नहीं कि गेहूं ही रखना है। मेरे कहने का मतलब है कि आप उस कटोरी में जो भी अनाज का दाना आपको बहुत आसानी से मिल जाए ना, वो अनाज का दाना रख देना और वहीं पर उनको भोग लगाना। ठीक है, भोग लगाने के बाद उनसे प्रार्थना करना, भगवान गणेश विघ्नहर्ता हमारे जो भी कष्ट हैं आप उनको दूर कर दें। हमारे घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर जाता है उसका ये काम नहीं होता, हमारी ये विश है, मनोकामना है, अधूरी रह जा रही है, आप इनको पूरा कर दें। ठीक है, पूजन वगैरह आपकी ख़त्म होने के बाद जो भी आपने प्रसाद का भोग भगवान गणेश को लगाया है उसको उठाएं, अपने पूरे परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद के तौर पे दे दें। ठीक है, पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा, जो कटोरी में अनाज का दाना आपने रखा था उसको एक छोटी सी डिब्बी में आप स्टोर कर लेंगे, रख लेंगे संभाल करके। ठीक है, और उसको संभाल करके रखने का मतलब ये है कि जब भी आपके घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर जाता है ना, उसकी पैंट के जेब में या फिर उसकी शर्ट के जेब में चुपके से उन दानों को डाल देना। जब तक वो दाना उनकी जेब में रहेगा ना, वो व्यक्ति हमेशा किसी भी काम के लिए जाएगा, वो काम उसका ज़रूर होगा। ठीक है, जिस दिन वो जाए उसकी जेब में डाल दो। आप कहोगे भैया जब वो घर वापस आएंगे तो हम उन गेहूं के दानों का क्या करेंगे, इसके लिए तो कुछ पता हो। देखो, तो उन गेहूं के दानों को आप किसी भी चिड़िया वगैरह के लिए किसी पेड़ के नीचे बाद में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इस उपाय को करके देखिएगा, गणेश भगवान विघ्नहर्ता हमारे जो भी कष्ट होंगे उनको दूर ज़रूर करते हैं। ठीक है, चलो पहले उपाय की इस वीडियो में हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे उपाय की बात करते हैं। आप कहोगे भैया दूसरे उपाय से फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। जो भी व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, कहने का क्या मतलब है कि अगर आप कर्ज की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है ना, चाहे वो बैंक का लोन चल रहा है, फिर कोई व्यक्ति है आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, लेके भग गया हो, फ़ोन ही आपका नहीं उठाता है, तो इस उपाय को करिएगा। ठीक है, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को पहले ध्यान से सुनिएगा। आपको ज़रूरत होगी सिंदूर की, जो हम लोग की बहनें लगाती नहीं है सिंदूर अपने मस्तक पे, सॉरी मांग में भरती नहीं है सिंदूर, लाल सिंदूर, वही हमें लाल सिंदूर चाहिए। अब लाल सिंदूर का इस्तेमाल कैसे करोगे, इस पीपल के पत्ते के ऊपर मेरी बात सुनिएगा। लेकिन जो पीपल का पत्ता लेना है, एक छोटी सी बात ध्यान रखना, आपको नया पत्ता लेना है, पुराना पत्ता नहीं कि जो ज़मीन पे पड़ा हो उठा लाए, नहीं, हमें नए पत्ते की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब जो आपने लाल सिंदूर लिया है ना, जो भी व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखेंगे। यानी कहने का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, फ़ोन ही नहीं उठाता है, आप उसको कहते परेशान हो गए भैया मेरा पैसा
वापस कर दो, मेरा पैसा वापस कर दो, वो नहीं कर रहा। तो उस जो पैसा वापस नहीं कर रहा उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, किसका स्मरण करते हुए? रतिमान भगवान का। कौन से भगवान? रतिमान भगवान का नाम लेके यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। और आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, वहाँ पर ले जा करके इस पीपल के पत्ते को डाल देंगे, रतिमान भगवान का नाम लेके। बस भगवान का नाम याद रखना, रतिमान भगवान का नाम लेके आपको इस सारे उपाय को करना होगा, ठीक है। और जो पीपल का पत्ता लेंगे, फिर से याद दिला दूं, आपको नया लेना है, पुराना नहीं लेना, ठीक है। बात आई समझ में? तो दो उपाय की हमने यहाँ पर बात की है, जो कि एक तो हमारी होगी मनोकामना और दूसरी हमने बात कर ली कर्ज मुक्ति। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है और यह उपाय चतुर्थी तिथि का सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय माना जाता है, शमी के पत्तों का। क्योंकि भैया अब इस उपाय को करने से फ़ायदा क्या है? तो एक फ़ायदा इस उपाय को करने का वो है लक्ष्मी, यानी कि धन संपदा अगर आपके घर में नहीं आती, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, तो इस उपाय को करिएगा, है ना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शमी का पत्ता। लेकिन हाँ, एक छोटी सी बात और मेरी सुन लो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है। चलो अब देखो, आपको कितने शमी के पत्ते लेने हैं? आपको 9 शमी के पत्ते लेने हैं। चढ़ाना कहाँ कहाँ पे है, कौन से महादेव का नाम लेना है और कैसे बोलना है, मेरी बात यहाँ पर ध्यान से पहले सुन लीजिएगा, ठीक है। 9 शमी के पत्ते लेना, इन 9 के 9 शमी के पत्तों को लेकर पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, है ना। आप सबको पता है, मैंने भी आपको कई बार बता रखा है, जो महादेव का पूरा परिवार है, जितने भी फैमिली मेंबर हैं महादेव में, महादेव के, वो सब कुछ शिवलिंग पे ही वो विराजमान होते हैं, ना। देखो अब जो 9 शमी के पत्ते आपके पास में है ना, हमारे यहाँ शिवलिंग पे, जो हमारे यहाँ के मतलब हर जगह शिवलिंग पे जो राइट साइड होता है ना, यानी कि जो दाहिना भाग होता है, वो होता है भगवान गणेश का स्थान। किसका? भगवान गणेश का स्थान। तो जो 9 शमी के पत्ते हैं ना, इन 9 शमी के पत्तों में से जो 5 शमी का पत्ता होगा, वो आपको समर्पित करना होगा भगवान गणेश के स्थान पे, भगवान गणेश का स्मरण करते हुए, ठीक है। 5 शमी के पत्ते आपने समर्पित कर दिए, तो 9 में से अभी आपके पास 4 शमी के पत्र बचे होंगे, ठीक है। उन 4 शमी के पत्तों में से जो 3 शमी के पत्र होंगे, वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो 5 शमी के पत्ते आपने समर्पित कर दिए भगवान गणेश के स्थान पे, 3 शमी के पत्र आपने समर्पित कर दिए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, है ना। 8 तो समर्पित हो गया, अभी भी आपके पास 1 शमी का पत्ता बचा हुआ है ना। आप क्या करेंगे, उस 1 शमी के पत्ते को, जब आप महादेव के शिवलिंग से बाहर निकल रहे हो, जब आप महादेव के शिवलिंग से बाहर निकल रहे हो, उस टाइम पे बाहर निकलते समय महादेव की चौखट का जो लेफ्ट साइड होगा, आप जाते टाइम आपका लेफ्ट नहीं, जब आप महादेव के शिवलिंग से वापस आ रहे हैं उस टाइम का जो आपका लेफ्ट होगा, कौन सा? आपका लेफ्ट होगा, बायां भाग होगा, वहीं पर आपको उस 1 शमी के पत्र को चौखट पे रखना होगा। एक घी का दिया गोल बत्ती का, कौन सा? घी का दिया गोल बत्ती का मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए, कौन सा? भगवान गणेश का बहुत ही प्यारा सा नाम है मयूर ध्वज। तो आपको भगवान मयूर ध्वज के नाम से उस दीपक को लगा देना है। जो भी व्यक्ति ये 9 शमी पत्र का उपाय चतुर्थी तिथि के दिन कर लेता है, उसके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है, कभी भी माता लक्ष्मी की कमी, माता जो भी पैसों की कमी होती है, वो आपके घर में नहीं होगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इस उपाय को तो ज़रूर करिएगा, सुबह करना चाहें सुबह करें, शाम को करना चाहें शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 उपाय की हमने यहाँ पर बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के चौथे उपाय, यानी कि सबसे आखिरी उपाय की। देखो अब ये जो चौथा उपाय है, इसको भी करने का बस एक ही फ़ायदा है कि अगर आपका जो व्यापार है, आपकी कोई शॉप है, दुकान है, वो नहीं चल रही है, तो इस उपाय को करने से दुकान आपकी चलेगी। दूसरा, इस उपाय को करने का फ़ायदा क्या है कि अगर आपके घर में धन संपदा टिकती ही नहीं है, मतलब कि कहने का है कि माता लक्ष्मी का वास निवास आपके घर में होता ही नहीं है, तो इस उपाय को करिएगा। स्क्रीन पर आपको एक दूर्वा दिख रही होगी। आप सबको पता है कि चतुर्थी का दिन है और दूर्वा भगवान गणेश को बहुत ज़्यादा प्रिय है, ठीक है। हमें कितनी दूर्वा लेनी होगी? आपको 5 दूर्वा लेनी है। कितनी? 5 दूर्वा। लेकिन वो 5 दूर्वा कैसी होनी चाहिए समझिएगा। ऐसे नहीं कि बड़ा बड़ा ले लो, लंबा लंबा, पता नहीं कैसा कैसा, नहीं। हमें 5 दूर्वा लेनी होगी, 3 गांठ वाली, है ना। स्क्रीन पर एक दूर्वा आपको दिख रही होगी बड़ी सी, इसमें देखो 3 गांठ हैं। ऐसे ही दूर्वा हमें लेनी है। जैसे एक गांठ यहाँ से ये देखो है, जहाँ से ये पत्ते निकले हुए हैं, ये पहली गांठ मानी जाएगी। दूसरी गांठ कौन सी है? ये है, जहाँ से देखो 2 पत्ते और निकले हुए हैं। तीसरी गांठ कौन सी है? ये है, जहाँ से देखो 2 पत्ते और
और निकले हुए हैं। इसी तरीके से हमें 5 दूर्वा लेनी होगी 3 गांठ वाली। तो अब आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि गांठ का मतलब समझ में आ गया होगा कि दूर्वा में जो गुरुजी गांठ बोलते हैं उसका मतलब क्या है। ये जो बनी हुई है ना, देखो ये पूरी गांठ ही मानी जाती है, तो यहाँ से होती हुई पत्तियाँ भी निकलती हैं। तो 5 दूर्वा लेनी है जिसमें 3 गांठ बनी हुई हो, ठीक है। तो 5 दूर्वा को लेके पहुँच जाना, आपको जाना होगा भगवान गणेश के मंदिर में। भगवान गणेश के मंदिर में आप पहुँचेंगे, उनको बहुत सारी चीज़ें लोग समर्पित करते हैं। आपको 5 दूर्वा आपको क्या करना होगा, किसी भी तरीके से आपको उनको प्रार्थना करनी है कि भगवान गणेश, भगवान विघ्नहर्ता, हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, हमारी जो दुकान है, व्यापार है, वो नहीं चलती, आप उसको अच्छे तरीके से चलाएं, है ना। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। जो 5 दूर्वा लेके गए हैं भगवान गणेश को समर्पित करेंगे। जब दूर्वा को समर्पित करेंगे, वहाँ बैठना, गणेश चालीसा का पाठ करना, जो भी पूजन पाठ करनी हो करना। अब आप वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा, भगवान गणेश के मूर्ति, प्रतिमा, फोटो के पास कहीं ना कहीं एक सफ़ेद फूल जरूर चढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा। तो जो सफ़ेद फूल चढ़ा हुआ हो, उस एक सफ़ेद फूल को लेकर के आएँ अपने घर पे। जहाँ पर भी आप अपने घर में पैसे रखते हैं, तिजोरी है, जहाँ पे गहने वगैरह रखते हैं, वहाँ पर उस एक सफ़ेद फूल को रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए, किसका, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए रख देंगे। सेम काम आप अपनी दुकान पे भी कर सकते हैं। अगर आपका व्यापार नहीं चलता, दुकान नहीं चलता, तो उस एक सफ़ेद फूल को आप अपने दुकान में, जहाँ पैसे रखते हैं, गले में, जहाँ पे मतलब जहाँ पर भी आप अपने घर में दुकान में पैसे रखते हैं, वहाँ पे रख दीजिएगा रिद्धि सिद्धि के नाम से, ठीक है। चतुर्थी तिथि का ये बहुत ही प्यारा सा उपाय था आपकी व्यापार के लिए, आपके घर में धन संपदा के लिए। मैंने कोशिश की आप सभी को 4 उपाय बताए हैं। इनमें से जो उपाय आपको सबसे आसान लगता हो, सबसे अच्छा इफेक्टिव लगता हो, उन उपाय को कोई सा भी एक उपाय अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।